हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो इंडिया। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, चार धाम की यात्रा उत्तराखंड के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हरिद्वार। अगर आप देहरादून भी आना चाहते हैं तो आप देहरादून भी आ सकते हैं। आप अगर बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट ही आना पड़ेगा, और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा। दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां, ऑटो देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको लॉज लेना है दोस्तों, क्योंकि हमारी जर्नी नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी। दोस्तों, चार धाम की यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री विशाल, ये चारों अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 दिन का समय ले लेना चाहिए। और अगर आप सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दो यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 दिन के समय निकाल लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन के लिए आपको हरिद्वार या देहरादून इन दोनों ही जगह से रोड डिस्टेंस तय करके सोनप्रयाग आना पड़ेगा। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग का किलोमीटर डिस्टेंस 232 यानी 232 किलोमीटर है। और आप देहरादून एयरपोर्ट से या देहरादून रेलवे स्टेशन से आपको सोनप्रयाग का किलोमीटर डिस्टेंस बाय रोड 245 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों, आप हरिद्वार या देहरादून जिस लॉज में रुके हैं उस लॉज के मैनेजर से बात कर लीजिए। उनकी कांटेक्ट होती है, वो पर्सन वाइज आप जितने भी जन हैं, या तो आप ज़्यादा हैं तो टेम्पू ट्रेवलर, अगर आप 4 से 5 जन हैं तो आपको छोटी गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे सोनप्रयाग तक। और अगर आप अकेले हैं या आप प्राइवेट व्हीकल में नहीं जाना चाहते, बाय बस जाना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार बस स्टैंड अगली सुबह पहुंच जाइए। वहां से बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट बसें खुलती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हरिद्वार से अपनी बस पकड़ते हैं और 232 किलोमीटर बाय रोड के डिस्टेंस तय करते हुए पहुंचते हैं सोनमार्ग। रास्ते में भी हमको दोस्तों बहुत सारी जगहें देखने को मिलेगी, जिनमें से हमको ऋषिकेश, देवप्रयाग, चंद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए हम दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचेंगे। सोनप्रयाग पहुंचने में हमको दोस्तों 6 से 7 घंटे की वक्त लगेगी और शाम तक हम आखिरकार पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। और वहाँ दोस्तों हम रेस्ट लेंगे, क्योंकि अगली सुबह हमको सोनप्रयाग की बेस कैंप और चेक पोस्ट से चेकिंग कराकर टैक्सी पकड़ के जाना है गौरी कुंड, और वहाँ से हमारी यात्रा दोस्तों शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी टैक्सी पकड़कर गौरी कुंड पहुँच चुके हैं। और गौरी कुंड से दोस्तों आप अगर चाहें तो स्नान कर सकते हैं। यहाँ माता गौरी के आशीर्वाद से गर्म पानी की उत्पत्ति हुई है और ठंडी पानी भी आपको मिल जाएगी, आपकी पसंद है, आप जिससे स्नान करना चाहें। दोस्तों, गौरी कुंड से 2 तरह की यात्रा शुरू होती है, एक ट्रैकिंग बाय पैदल और दूसरा हेलीकॉप्टर से। दोस्तों आपको अगर हेलीकॉप्टर टिकट है, आपको अगर हेलीकॉप्टर से जाना है तो आप हेलीकॉप्टर गौरी कुंड के बाद से ले सकते हैं, और आपको हेलीकॉप्टर डायरेक्ट उतारेगा केदारनाथ मंदिर के हेलीपैड के पास। आपको बिल्कुल चलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हेलीपैड के पास पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे बाय ट्रैकिंग यानी पैदल। तो चलिए दोस्तों, गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग डिस्टेंस तय करके हम पहुंचते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रैकिंग है वो कुछ इस तरह है कि गौरी कुंड से हमें सबसे पहले 4 किलोमीटर की दूरी तय करके जंगल चट्टी पहुँचनी है। उसके बाद दोस्तों जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमें भीमबल्ली मिलेगा, और भीमबल्ली से दोस्तों हमें 4 किलोमीटर की और चढ़ाई चढ़ के लिंचौली पहुंचना है दोस्तों। और लिंचौली के बाद हमें 4 किलोमीटर और डिस्टेंस तय करके दोस्तों केदारनाथ की बेस कैंप तक पहुंचना होगा दोस्तों। और केदारनाथ के बेस कैंप से केदारनाथ की जो मंदिर है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो ये टोटल 16 किलोमीटर की डिस्टेंस हमको तय करनी है दोस्तों। आप अगर पूरी तरह फिट हैं तो आप 1 दिन में यात्रा कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप हड़बड़ मत होइए,
2 दिन में बिल्कुल आराम आराम से अपना यात्रा पूरी कीजिए। आपको हर जगह टेंट और खाने पीने की सुविधा मिल जाएंगी और आपको बेस कैंप में सोने के लिए विंटर पैड भी मिल जाएगा दोस्तों। आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और आगे की तरफ बेस कैंप से 1 किलोमीटर की यात्रा और तय करके लाइन में लग जाएंगे दोस्तों। हम बिल्कुल मंदिर तक पहुंच चुके हैं। मंदिर हमको थोड़ा थोड़ा दिखने भी लगा है दोस्तों। कुल श्रद्धा और भक्ति से एक पूजा की थाल लेते हैं और धीरे धीरे लाइन से बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमने पूजा की थाल ले लिया है और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे धीरे धीरे बाबा का नाम लेकर दोस्तों। और हम पहुँच चुके हैं श्री केदारनाथ स्वामी के पास। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से बाबा का दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, क्योंकि ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता दोस्तों। और दर्शन हमारा संपूर्ण हुआ और दर्शन करके हम मंदिर के दूसरे छोर से बाहर की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। बाहर आने के बाद दोस्तों आप अपनी पूरी परिवार के साथ गए हैं या कोई दोस्त के साथ गए हैं, आपको पिक्चर लेना है आप ले सकते हैं। पूरी मंदिर की परिक्रमा कीजिए और वापस धीरे धीरे अब हम बढ़ेंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम मंदिर की तरफ आए थे। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम छोटे छोटे कदम उठाकर नीचे की तरफ यानी गौरी कुंड की तरफ पहुंचेंगे दोस्तों, क्योंकि आज की रात हमें गौरी कुंड में ही रुकनी है। अगली सुबह आप फ्रेश होकर अपनी उसी गाड़ी में बैठ जाएं जिस गाड़ी में आप आए हैं और गौरी कुंड से हमको त्रियोगी नारायण, अगर आपका पहले से बात हुआ है गाड़ी के ड्राइवर के साथ तो आपको ज़रूर घुमाएगा। वहाँ माता पार्वती और महादेव की शादी हुई थी, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी फिर बद्रीनाथ की रोड की तरफ। दोस्तों गौरी कुंड से बद्रीनाथ जाने में हमको 5 से 6 घंटे लगेंगे, लेकिन रास्ते में आपको ऐसी बहुत सारी व्यू, ऐसा बहुत सारा पॉइंट मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी बोर होने का मौका नहीं देगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक जगह गाड़ी रोकी थी अपनी, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो आज शाम तक ही आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको वहां रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कोई भी एक सस्ता सा धर्मशाला ले लीजिए और अगर आपकी मर्जी हो तो आप स्नान करने के पश्चात शाम को ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए निकल जाइए, अन्यथा आप रेस्ट लीजिए और अगली दिन सुबह दर्शन के लिए निकलिए। दोस्तों भीड़ बहुत है, चलते हैं मंदिर की तरफ, लाइन में लगते हैं, धीरे धीरे बद्री विशाल के नाम लेकर प्रसाद लेते हैं और सामने से मंदिर हमको दिख रहा है और धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन करते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता दोस्तों। पूरी मन से दर्शन कीजिए, मनोकामनाएं मांगिए और धीरे से घूमकर बाहर की तरफ आ जाइए, क्योंकि बाहर भी अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं, आपको वो भी दर्शन करना है और उसको दर्शन करके मन्नी के अन्य द्वार से आप बाहर की तरफ निकल आइए। और बाहर की तरफ निकल आने के बाद दोस्तों हमने जैसे केदारनाथ में पिक्चर वगैरह लिया था, आप बद्रीनाथ में भी पिक्चर वगैरह अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ले सकते हैं। दोस्तों हमारा दर्शन संपूर्ण रहा, चलते हैं अपनी धर्मशाला या लॉज की तरफ और रेस्ट लेते हैं और अगली सुबह हम निकलेंगे अपनी गाड़ी से और जाएंगे हरिद्वार या देहरादून, जहाँ से हम आए थे। तो दोस्तों आज का हमारा 4 धाम और 2 धाम, ये दोनों जगह के दर्शन पूरी कंप्लीट रहा। हमने आपको अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और एक नया जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।